स्टैंडर्ड 10। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम मश्क 1.2 दूसरे का पहला हिसाब हल करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जूम पे बताया था कि हमको गुस्सा लसा में समझ नहीं पड़ रही टीचर, इसलिए मैं आपको वापस मश्क 1.2 का दूसरे का पहला दाखला सम हल करके बताती हूँ। તો નીચે આપેલા પૂર્ણાંકોની જોડીના ગુસા અને લસા શોધો અને ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર છે તે ચકાસો। क्या दिया ते चकासो, यानी कि नीचे दिए हुए सही अदद पूर्णांक को हम लोग क्या कहेंगे, सही अदद की जोड़ी का मुस्तरिक आदे आजम और मुस्तरिक जो अज़ाफ़े अक्ल को तलाश कीजिए, यानी कि मालूम कीजिए, और मुस्तरिक आदे आजम ज़रब मुस्तरिक जो अज़ाफ़े अक्ल बराबर दोनों सही अदद, यानी कि दोनों सही अदद यानी कि 26 और 91, ये दोनों का ज़रब हासिल ज़रब है या नहीं, ये हमको तलाश करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गुस्सा तो निकालते आ गया, लेकिन आपको कंफ्यूजन लसा के अंदर है, इसलिए हम सबसे पहले गुस्सा निकालेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारे को दोनों बताऊंगी, लसा भी और गुस्सा भी। तो सबसे पहले 26 है, तो 26 का हम पहले काटेंगे, अज्जाए ज़रबी काटेंगे। तो अज्जाए ज़रबी हम जो पहले काटे थे, यानी कि अगर नहीं समझ पड़े तो इस तरह से भी हम काट सकते हैं। तो 26 है, तो इससे पहले मैंने बताया था कि अगर इकाई का अदद 0, 2, 4, 6, 8 होए तो हमेशा उसकी जो चाबी है वो किससे चलेगी, 2 से ही चलेगी। तो देखो इकाई का अदद मेरा यहाँ पर कितना है, 6। इसका मतलब जो मेरी चाबी चलेगी वो किससे चलेगी, 2 से। तो मैं 2 से चाबी चलाऊंगी, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब मेरे पास यहाँ पर 13 आ गया, 2 से भी नहीं चलेगी, 3 से भी नहीं चलेगी। अब 13 कोई पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 13 एका 13 अटक जाएगा। इसके बाद मेरे पास है 91। अब 91 की चाबी मैं किससे चलाऊंगी, ये भी है, तो 7 से चला सकती हूँ। 7 से चलाऊंगी तो 13 7 51 आते। तो अगर मैं 7 से चलाती हूँ, चलो 7 से चलाते, 7 एका 7, 13 7 एका 7, कितने बचे, 8 9, 2 बचे यहाँ, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। इसका मतलब मेरा 21 बना, 7 तिये 21, 13 7 51 भी 51 आते, और 7 को अगर मैं देती हूँ तो भी मेरा 13 ही आता। अब 13 कोई पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब ये यहाँ पर अटक गया। सबसे पहले अब हमको क्या निकालना है, गुस्सा, यानी कि मुस्तरिक आदे आजम। क्या करना है, मुस्तरिक आदे आजम, जिसको हम गुजराती में कहेंगे गुस्सा। बार बार मैं गुजराती बोलती हूँ। यहाँ पर कितने हैं मेरे, 2 ज़रब 13, यानी कि क्या हो गया मेरा कि 2 की कुव्वत भी 1 हुई और 13 की कुव्वत भी 1 हुई। उसके बाद मेरा क्या है यहाँ, 7 और 7 ज़रब कितने हैं, 13, यानी कि 7 की कुव्वत भी कितनी है, 1, ज़रब 13 की कुव्वत भी कितनी है, 1। तो मैंने पहले बोला था कि मुस्तरिक आदे आजम में यहाँ पर है 2 की कुव्वत 1 है, 13 की कुव्वत 1, 7 की कुव्वत 1, 13 की कुव्वत 1, यानी कि मुस्तरिक आदे आजम जब हम काटेंगे तो वो अदद लेंगे जो दोनों में मौजूद हो। दोनों में मौजूद होने के बाद भी अगर दोनों रकम दोनों में मौजूद है तो जो छोटी अदद वाली रकम है उसको हम पहले लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ देंगे। लेकिन 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब मेरा क्या निकला कि मुस्तरिक आदे आजम मेरा क्या निकला, मुस्तरिक आधे आजम बराबर मेरा कितना निकला, 13 निकला।
ये मेरा आ गया मुस्तरिक आधे आजम। अब आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि लसा यानी कि मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल टीचर कैसे करते, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो देखिए मैंने पहले बोला था कि जिसमें डबल होए, अदद डबल होए और अगर रकम बड़ी होती है तो हम उसी अदद को लेंगे। मैंने बोला था कि दादा भाई को दावत देने की, लेकिन जो छोटा भाई है उसको दावत नहीं देने की। लेकिन यहाँ पर तो रकम कैसी है कि दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी मैं दावत दे दूंगी। यूँ समझो कि ये अकेला है, एकलौता है। तो जब हम मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल करेंगे तो दो अकेला है, चलो इसको दावत दे दो, दो आ गया। 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब मैं 13 को कितनी बार लिखूंगी, एक एक बार लिखूंगी। और इसके बाद देखो 7 भी अकेला है, इसको भी दावत हम दे देते। 13 दूनी कितनी हो गया 26, ज़रब 7 का 7। अब 26 और 7 का मैं क्या करूंगी, ज़रब करूंगी। तो 26 ज़रब 7, 7 छंग 42, हासिल चढ़ी 4, 7 दूनी 14, 15, 16, 17 ने 18, कितने आ गया 182। यानी कि मेरा मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल क्या निकला 182। अब समझ पड़ी कि मैंने क्या बताया कि जो दोनों में मौजूद होए उसको बाहर काटेंगे तो क्या निकलेगा, मुस्तरिक आधे आजम। अगर फर्ज करो, इसके आगे मिसाल है कि मैं आपको समझाऊंगी कि ये तो एक एक वाली है, आगे है कि तो आपको बताऊंगी। इसके बाद मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल जो काटेंगे हम, तो 2 13 यानी कि 2 इधर है, इधर नहीं है, तो 2 को भी हम दावत दे देंगे। 7 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन तो भी हम उसको दावत देंगे। 13 दोनों में मौजूद है, इसलिए मैंने 13 को एक एक बार लिखा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ 13 की कुव्वत 2 होती, नहीं यहाँ 13 की कुव्वत 4 होती, तो मैं 4 वाले अदद को पहले लिखती, वो छोटे अदद वाले को छोड़ देती। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि दोनों में अगर दोनों कुव्वत है, देखो 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने 13 को कितनी बार लिखा, एक बार लिखा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई अदद मान लो कि 3 की कुव्वत ऊपर 5 है और 3 की कुव्वत नीचे 6 है, तो मैं इसको ना लाऊंगी बल्कि किसको लाऊंगी, 3 की कुव्वत 6 को लूंगी मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल में। और लेकिन अब यहाँ पर देखें मुस्तरिक आधे आजम में देखेंगे तो 3 की कुव्वत 6 है और 3 की कुव्वत 5 है, तो मैं 3 की कुव्वत 6 को ना लेते हुए मैं किसको लाऊंगी, 3 की कुव्वत 5 को लाऊंगी, छोटे अदद को लाऊंगी। तो ये मेरा निकल आया 182। लेकिन हमारे को सवाल क्या दिया है कि गुसा गुणिया लसा। अब मैं किसका हल करूंगी, गुसा गुणिया लसा, यानी कि माआ ज़रब माजा। तो माआ मेरा कितना निकला 13 निकला, ज़रब 100 मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल कितना निकला 182। अब मैं 182 और 13 का क्या करूंगी, ज़रब दूंगी। तो मैं यहाँ पर दूं 13, सबसे पहले 0, 1 दूनी 2, 1 आठे 8 और 1 एका 1, 3 दूनी 6, 3 आठे 24 का 4, हासिल चली 2, 3 एका 3, 4 ने 5, 6 का 6, 4 ने 2, 6, 8 ने 5, 13, 1 1 ने 2, कितना आया 2366। मेरा जवाब क्या आया 2366, 2366, ये मेरा जवाब आया। अब अगर आपको देखेंगे तो 26 और 91 का भी तुम ज़रब देंगे तो आप लोगों का जवाब 2366 आएगा। पड़ी समझ। अब हम मश्क 1.2 की दूसरा हिसाब देखेंगे। तो अब हम दूसरा देखेंगे तो 510 और 92, 510 और 92 का सबसे पहले हम क्या काटेंगे, गुसा यानी कि अज़ाए ज़रबी काटेंगे। तो यहाँ पर मैं दे दूँ, चाबी किससे चलेगी, 2 से भी चल सकती है और 5 से भी चल सकती है, तो मैं 2 से देती हूँ।
दो दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10। अब मेरी चाबी किससे चलेगी? 255। तो 255 की चाबी में किससे चलाऊंगी? 3 से चला सकती हूँ। देखो 5 से भी चल सकती है। 3 आठे 24, एक बचा, 3 पंचे 15। यहाँ पर इकाई का अदद क्या है? 5 है। 5 से चलाओ, 5 एकू 5 एका 5, 5 एकू 5, 5 से भी चलेगी। 5 एकू 5, कितने बचे? 6, 7 ने 8, कितने बचे? 3। 5 एकू 5 आएगा यहाँ। 5 एकू 5, 5 एकम 5, 5 सातम 35, 5 एका 5, 6 7 ने 8, कितने बचे? 3, 5 7 35। अब 17 कोई पहाड़ी में आता नहीं है, इसलिए मेरा आगे बढ़ेगा नहीं। 17 एका 17। अब इसके अलावा 92 निकालेंगे। चाबी किससे चलेगी? 2 से। 2 चौक 8, कितने बचे? 1, 2 छंग 12। चाबी किससे चलेगी? 6 है तो 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 कोई पहाड़े में आते नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 510 बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17। सबकी कुवत कितनी है? 1 के खेल। यहाँ पर आएगा 92 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 23। यहाँ पर देखो कि 2 की कुवत कितनी है? 2। यहाँ पर देखो कि 2 की कुवत कितनी है? 1। लेकिन जब हम वहाँ काटेंगे, यानी कि मुस्तरिक आधे आज़म, तो मुस्तरिक आधे आज़म के अंदर 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, इसलिए मेरा मुस्तरिक आधे आज़म क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। अब हमको क्या चाहिए? लसा, यानी कि मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल। तो मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल के अंदर देखो कि मैंने पहले किया था, यहाँ 1 कुवत है, यहाँ 2 की कुवत 2 है। तो अब ये दोनों के अंदर से मैं कौन सी रकम को लूंगी? तो ये मैं लूंगी 2 की कुवत 2। तो मैं यहाँ रखूंगी 2 की कुवत 2। ज़रब 3 अकेला है, दावत दे देंगे। चलो 5 अकेला है, बुला लेंगे। फिर 17 भी अकेला है, तो 17 को भी बुला लेंगे और 23 को भी बुला लेंगे। 2 दूनी 4, ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17 ज़रब 23। 4 तिये 12, 12 पंचे 60, ज़रब 17 ज़रब 23। अब ये सब जितनी भी रकम है, ये सब के हम क्या कर देंगे? ज़रब काटेंगे। तो 17 पहले 17 और 60 का देंगे। चलो ये 17 और ये 60 ज़रब देंगे 0। 6 7 42, 42 का 2 हासिल चढ़ी 4, 6 का 6, 6 ने 4 10 हो गया। अब इसको मैं किससे दे दूंगी? 23 से दे दूंगी। चलो ज़रब 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एका 2, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0 में 3 एका 3, 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, यानी कि 23,460। ये मेरा क्या निकला? माजा 23,460। ये मेरा मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल ये मेरी निकली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले बता दिया था कि गुसा गुणिया लसा, यानी कि मुस्तरिक आधे आज़म ज़रब
मुस्तरिक आधे आजम ज़रब मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल। तो मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल कितना निकला मेरा 23,460 और ये निकला 2। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, वापस ज़रब देंगे। तो यहाँ दे एक ही रकम में 2 0 0, 2 छम 12, 1, 2 दूनी 4 ने 1 5, 2 तिया 6 में 2 दूनी 4, यानी कि अगर आप 510 और 92 का देंगे ज़रब तो ये आप लोगों का जवाब आएगा 46,520। वापस समझाऊं कि मैंने 510 का पहले अज्जाए ज़रबी काढ़ी है। अज्जाए ज़रबी काढ़ने के बाद मैंने लिखा 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17, 92 बराबर है मेरा 2 ज़रब 2 ज़रब 23। यहाँ 2 की कुव्वत 1 है, यहाँ 2 की कुव्वत 2 है। मैंने पहले ही बताया था कि जिसकी कुव्वत कम होगी वो हमारा मुस्तरिक आधे आज़म होगा। यहाँ 2 की कुव्वत 1 है, यहाँ 2 की कुव्वत 2 है। तो मैं छोटे भाई को लूंगी, बड़े भाई को छोड़ दूंगी। कब छोड़ दूंगी कि मुस्तरिक आधे आज़म में। तो मैंने मुस्तरिक आधे, इसके पास जितनी भी सब रकम है सब एक एक बार है, इसलिए उसको हम देखेंगे नहीं। जो डबल रकम है उसको ही हम देखेंगे। फर्ज करो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 2 और 3 में दोनों को लूंगी, फिर उसका मैं अज्जाए ज़रबी करूंगी तो 2 तिया 6। लेकिन यहाँ पर 2 डबल बार है, इसलिए यहाँ 2 की कुव्वत 1 है, 2 की कुव्वत 2 है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही अदद हमारे पास डबल आए, इसके अलावा कोई अदद हमारे पास डबल नहीं है। तो ये हम दोनों में से देखेंगे कि जिसकी कुव्वत कम होती है उसको मैं रखूंगी। तो यह मेरा मुस्तरिक आधे आज़म हो गया। अब उसके बाद तुमको ये कहने में मुश्किल आती है कि मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल। तो मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल में पहले कहेंगे कि हम बड़े भाई को दावत देंगे। तो 2 की कुव्वत 1 है, 2 की कुव्वत 2। ये दोनों में से बड़ा कौन है, 2 की कुव्वत 2 वाला। तो देखो मैंने 2 की कुव्वत 2 ली। इसके बाद 3 अकेला है, उसको भी दावत दे दी। 5 अकेला है, उसको भी दावत दी। 17 अकेला है तो उसको भी दावत दी। लेकिन 17 अगर यहाँ भी होते, यहाँ भी होते तो मैं इसको एक ही बार लिखती 17 को। इसके बाद 23 का 23, तो 2 दूनी 4, ये 2 की कुव्वत 2 है तो 2 दूनी 4, 3 ज़रब 5 ज़रब 17 ज़रब 23। मैंने बैठा यहाँ पर उठा दी। 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 17 का 17, 23 का 23, सब की मैंने ज़रब दी। तो मेरा जवाब आया 23,460। ये मेरा निकला मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल। अब अपने को पहले दिलाया कि गुस्सा गुणिया लसा, ये दोनों को हमको ज़रब देने के, तो हमारा बनने पूर्णांकों ने चकासने के हमको, यानी कि दोनों सही अदद को हमको हासिल है, ज़रब हासिल करने के। तो मेरा मुस्तरिक आधे आज़म 2 निकला, मुस्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल 23,460 निकला। इसलिए मैं दोनों के ज़रब दूंगी तो मेरा 46,520 मेरा जवाब आया। यानी कि इसको और इसको हमको ज़रब देने पर ये जवाब आता है।